नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल की श्रृंखला में आज वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए उनका मैं वर्णन करूंगा। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप अगर वनडे कंपटीशन देते हैं तो आप देखेंगे, कोई प्रारंभिक परीक्षाओं में देखेंगे कि इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। वारेन हेस्टिंग्स भारत में पहला गवर्नर जनरल था। इसे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ही भी संबोधित किया जाता है। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल की सर्वप्रथम पदवी वारेन हेस्टिंग्स को ही दी गई। पूछा जाता है कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स होगा। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, और बंगाल के अधीन बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी लाया गया था, क्योंकि उस समय पूरे भारत के ऊपर नियंत्रण था नहीं। अब हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के समय की प्रमुख घटनाएं क्या हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर जनरल बनकर आया और 1785 तक काफ़ी लंबा, करीब 13 वर्ष का कार्यकाल भारत में रहा। भारत में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उसके समय कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, उसके समय कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ और भारत में ब्रिटिश सत्ता का व्यापक रूप से विस्तार भी उसके समय में हुआ। तो सबसे पहला जो उसका भारत में काम था, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। 1772 में आते ही उसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। उसके समय जो दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ वो हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1775 से 1782 तक बड़ी लंबा चला, 7 वर्षों तक चला है आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी लंबा चला। 1780 से लेकर 1784 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसके समय संवैधानिक सुधारों का भी प्रारंभ हुआ और पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट इसके समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया 1773 में, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स के समय ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा 1774 में कब ये भी पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई। 1774 में कोलकाता में, आज जिसमें कोलकाता कहते हैं उसमें कलकत्ता कहा जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट की के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके बाद जो अगला घटनाक्रम था उसमें नंद कुमार की फांसी दिए जाने का, जिसके लिए बाद में उस पर वो भी चला। तो नंद कुमार को गलत आरोपों में फांसी देने में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। वारेन हेस्टिंग्स की भूमिका इसमें थी। नंद कुमार को 1775 में गलत आरोपों में फांसी दे दी गई। इसके बाद एक और अधिनियम आया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में पिट्स का भारतीय अधिनियम। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद का भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो शासन कर रही थी उस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए था। भारत में पंचवर्षीय और फिर एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था भी इसने ही लागू किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले भारत पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय और फिर एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। इसको मैं विस्तृत रूप से एक अलग वीडियो में वो करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो भारत में पंचवर्षीय और एक वर्षीय बंदोबस्त किसने स्थापित किया, वारेन हेस्टिंग्स ने किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही बनारस की संधि हुई 1773 में। बनारस की संधि कब हुई, 1773 में हुई, वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। और कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हुई। दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लग गया, वारेन हेस्टिंग्स ने दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
उपबंध थे, महत्वपूर्ण कार्य थे जो वारेन हेस्टिंग्स के समय हुए। एक बार हम देखें संक्षेप में तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, नंद कुमार को गलत आरोपों में फांसी, कलकत्ता में टकसाल की स्थापना, दस्तक की समाप्ति, दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भारत में पंचवर्षीय और 1 वर्षीय बंदोबस्त को लागू किया गया। तो ये था वारेन हेस्टिंग्स के समय की कुछ महत्वपूर्ण कार्य। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये परीक्षा उपयोगी भी होगी। आने वाली परीक्षाओं में इसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखते रहिए मेरी यूट्यूब चैनल पे और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें।